हेलो फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल के सभी प्रमुख प्रश्नों के कुल 20 प्रैक्टिस सेट का यह तीसरा भाग है। इन 20 सेट्स को कंप्लीट करने के बाद आपको बिहार स्पेशल के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कवर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल किस काल से संबंधित है? ऑप्शन है नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो बताइए आप लोग। मैं प्रत्येक प्रश्न के बाद 5 सेकंड का टाइम दूंगा, उसमें आपको आंसर बताना है। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। नवपाषाण काल। देखिए चिरांद जो कि सारण है, उसका अभी वर्तमान नाम, वो नवपाषाण काल से संबंधित है। लेकिन अगर बात मुंगेर और नालंदा की होगी तो मुंगेर और नालंदा में पूरा पाषाण काल, सबसे प्राचीन काल के अवशेष मिले हैं। ठीक है। चिरांद से कृषि, पशुपालन, गेहूं की बलिया, पत्थर के औजार आदि मिले हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था? तो एक प्रश्न यहाँ बन गया कि भारत में कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद। अब उसमें इनमें से कौन था? पाटलिपुत्र, नालंदा, अंग, वैशाली। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। अंग। अंग प्राचीन भारत का महाजनपद था, जिसकी राजधानी चंपा है। वर्तमान में यह भागलपुर के नाम से जाना जाता है। वैसे मैं एक बात बता दूं, बिहार में कुल 3 महाजनपद हैं। कौन कौन? मगध, अंग और वज्जी। बिहार में कुल 3 महाजनपद थे, भारत के कुल 16 महाजनपदों में से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, चंपा। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसको थोड़ा ट्विस्ट किया गया है। मैंने भी 67वीं बीपीएससी दी थी, 66वीं दी थी, दोनों में पीटी मेंस क्लियर किया है, फाइनल नहीं हो पाया था। तो उसमें से 66वीं में ये क्वेश्चन था। तो बताइए इसका क्या होगा। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा राजगृह। देखिए सीधा क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? और राजगृह थी। और उसके बाद पाटलिपुत्र हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी, सारनाथ। मेरे ख्याल से ये इजी क्वेश्चन है। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। पाटलिपुत्र। वही मगध साम्राज्य की राजधानी बाद में चल के पाटलिपुत्र हो गई थी, जो ये है। अच्छा, एक प्रश्न इसमें ये बनेगा, हालांकि मैंने इसे पिछले सेट्स में कवर किया था। सम्राट अशोक, सॉरी, ये पाटलिपुत्र को किसने विकसित किया था? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन राजा थे। हर्यक वंश के राजा उदयन ने पाटलिपुत्र को विकसित किया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, हर्षवर्धन। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और कभी कभी क्वेश्चन इसमें पूछ देता है कि फाहियान के आने का समय क्या था, तो मैं बस ऐड कर दे रहा हूँ, 399 से 414 ईस्वी। ठीक है, ईस्वी तक। इस बीच में आके उन्होंने अध्ययन किया था। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए किस गुप्त वंश के राजा के पास अपना प्रतिनिधि भेजा था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, समुद्रगुप्त। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। समुद्रगुप्त। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको बस रट लेना है, इसमें कुछ कोई लॉजिक वाला क्वेश्चन नहीं है। याद कर लेना है, पूछा जा सकता है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही मैंने कवर किया है, जितना मेरा अनुभव है उसके हिसाब से। सातवां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, कांधार विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में अ, देने की अनुमति मांगी थी, विनती की थी? तो इसमें ऑप्शन है बालदेव, बालपुत्र देव, हर्षवर्धन, महिपाल, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को अभी कवर किया जा रहा है, साथ ही अन्य जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको भी कुल 20 सेट्स में कवर किया गया है। तो आप पूरा पढ़ेंगे तो काफी अच्छा से समझ में आएगा। चलिए फिलहाल इसका आंसर मैं बता देता हूँ, बालपुत्र देव है। आगे बढ़ते हैं। वेन ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की? 633 ईस्वी, 634 ईस्वी, 635 ईस्वी, 636 ईस्वी। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, 635 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित था? कंबोज, बिहार, बंगाल, कांधार। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। बिहार में स्थित है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल राजा गोपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो उदंतपुरी किसने स्थापना स्थापना किया? तो गोपाल ने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह भागलपुर जिले में स्थित था,
इसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में की थी। खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, तंत्र विद्या की पढ़ाई होती थी, इनमें से सभी। भागलपुर में है, ये तो था, ये तो बिल्कुल सही है। धर्मपाल ने ही की थी स्थापना, ये भी सही है, और इसमें ये चीजें भी पढ़ाई जाती थी, तो इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? दाऊद खां, शेरशाह सूरी, इब्राहिम लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो मध्यकालीन बिहार की बात हो और प्रशासनिक इकाई या अन्य कार्यों के बारे में बात हो, तो यहाँ पे शेरशाह सूरी का नाम सबसे पहले आता है। उन्हें शेर खान के भी नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खान के द्वारा परास्त किया गया? शेर खान मतलब शेरशाह सूरी की बात हो रही है यहाँ पे। बख्तियार खिलजी, बहार खान, नुसरत खान, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, बहार खान। यहाँ जो भी प्रश्न आपसे ना बने, मैं प्रार्थना करूंगा आपसे कि उसको कॉपी पे नोट कर लें, और उसको याद, उन चीज़ों को कॉपी पे नोट कर लें और बाद में रिवीजन करें, या फिर वीडियो को भी रिवाइज कर सकते हैं, आपकी इच्छा। बहुत फायदेमंद होता है। एक बार कॉपी पे नोट करके रिवाइज कर लेंगे, दोबारा कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष हुआ? 1759, 1761, 1763, 1765? बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, 1759 में। देखिए, अली गौहर को शाह आलम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का विरोध करने वाले ये पहले मुगल शासक थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का विरोध करने वाले पहले मुगल शासक कौन थे? तो उसका नाम है अली गौहर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार किया था? नवाब सिराजुद्दौला, नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर? बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, मीर कासिम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में जगदीशपुर से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है और न जाने आगे कितनी बार पूछा जाएगा। आपको पता भी होगा, बाबू कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया। आगे बढ़ते हैं। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? खान बहादुर खान, तात्या तोपे, हैदर अली, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। हैदर अली जी ने, जो कि राजगीर परगना के थे, उन्होंने स्वयं को राजा घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है। यह कथन किसका है? कुंवर सिंह, अमर सिंह, राम सिंह, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, कुंवर सिंह ने ऐसा कहा था। 1830 के दशक में पटना किस विद्रोह का केंद्र था? संथाल विद्रोह, बहावी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, बहावी विद्रोह। देखिए, बहावी विद्रोह की शुरुआत वैसे तो उत्तर प्रदेश में सैयद अहमद बरेलवी जी ने किया था, लेकिन बिहार में पटना को केंद्र बनाकर इसका नेतृत्व विलायत अली और इनायत अली ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो, विंसेंट आयर, विलियम टेलर, इनमें से कोई नहीं। बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, मेजर बारो। संथाल के बारे में बात हुई, तो संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। 1855-56, 45-46, 1835-36? बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, 1855-56। देखिए, संथाल विद्रोह का नेतृत्व 1855-56 में चार भाई थे। कौन कौन? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार बनाई थी, सरकार की घोषणा की थी। भागलपुर राजमहल, गया मुंगेर, पटना शाहाबाद, इनमें से कोई नहीं। बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। भागलपुर मुंगेर की जो पहाड़ियां हैं, उस पे संथाल निवास करते थे और वहीं पे इसका आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? संथाल, चेर, कोल और मुंडा? बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। ये मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, उलगुलान विद्रोह जिसे मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत 1895 में। देखिए, शुरुआत 1895 में हुई थी, लेकिन विद्रोह चरम पे 1899 से 1900 पे था। इसलिए अगर प्रश्न में रहे कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था, तो और ऑप्शन में ये भी रहे, तो इसको भी बिल्कुल सही माना जा सकता है। इसलिए याद रखना, 1895 में बस इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? विद्यापति, चांद भैरव, आनंद पांडे, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। आनंद पांडे जी बिरसा मुंडा के गुरु थे। पूछा गया क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? 1 फरवरी 1900, 2 फरवरी 1900, 3 फरवरी 1900 और 4 फरवरी 1900? बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था और जेल में ले जाया गया था, जहां उनकी
मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो और आपने कितना स्कोर किया ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा आगे और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।